गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा टॉपिक था हमारा स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट एंड प्रिकॉशन इन स्टोरिंग एग्रीगेट। तो एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट फाइल एग्रीगेट दोनों आ गया। ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट में केवल एक ही एग्रीगेट रहेगा, कोर्स या तो फाइल रहेगा। इसमें क्या आएगा, दोनों आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैचिंग। बैचिंग मतलब किसी भी एक डिफिनेशन लिख देता हूं, ये डिफिनेशन था तो मैं प्रोवाइड करेगा क्या हुआ आपको, तो आप देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट of ingredient for making concrete। Okay, the process of measurement of ingredient for making concrete, ये इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि एक इंग्रेडिएंट है या किसी भी मटेरियल की कोई मेजरमेंट होता है, हर मटेरियल की मेजरमेंट होता है। जैसे कोई मटेरियल कुछ का क्या होता है, लेंथ बाय लेंथ मेजरमेंट होता है, बाय वेट मेजरमेंट होता है, मतलब कितने केजी का है, कुछ कितने लेंथ का है उससे होता है, कितने केजी का है। और एक से बाय वॉल्यूम होता है, कितना वॉल्यूम है, कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, मतलब कितने एरिया, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट यही सब चीजें होती है। तो ये मतलब कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का मेजरमेंट अगर बता रहा है कि कितना मेजरमेंट होना चाहिए, वो मतलब एक तरह से बैचिंग का प्रोसेस है। तो हम किसी अदर पे ना जाके सीधे अपने टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल पे आएंगे अपने। तो द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको पहले बताया था क्या है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, ये इंग्रेडिएंट है। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट मतलब कि जिस प्रोसेस से किसी इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट करते हैं, कितना मेजरमेंट, कितना क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हम हॉपर में मिक्स करेंगे, कितनी क्वांटिटी में हम टीएम में उसमें डालेंगे, यही होता है हमारा बैचिंग। अब बैचिंग क्लियर हुआ, तो हमारा बैचिंग का प्रोसेस था। एक होता है वॉल्यूम बैचिंग। एक वॉल्यूम बैचिंग होता है। तो सेकेंड क्या होता है, वेट बैचिंग। वॉल्यूम मतलब करता है कि वॉल्यूम में लेना, MQ 10 MQ 15 MQ मतलब MQ क्यूबिक फीट। वॉल्यूम मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल आ गया ना, जहां पे भी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ या थिकनेस, ये दो चीज आती है, वो क्या हो जाती है, हमारी वॉल्यूम की हो जाती है। तो मतलब जहां पे वॉल्यूम के हिसाब से 10 MQ 15 MQ 10, आपने कहीं सुना होगा कि 10 स्क्वायर फीट बालू चाहिए या 10 स्क्वायर फीट गिट्टी चाहिए, ये पूरी टोटली गलत होता है। स्क्वायर फीट में ये 3 डायमेंशनल है, स्क्वायर फीट में इसको मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। कभी भी आप बोलेंगे क्यूबिक फुट बोलेंगे, स्क्वायर फीट नहीं बोलेंगे इसे। तो ध्यान में रखे रहिएगा, आप में और लोकल मार्केट में जो वर्क कर रहे हैं उनसे आप में बहुत डिफरेंस है। आप एक टेक्निकल पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है, बस वो अनस्किल्ड पर्सन है, उनके पास टेक्निकली नॉलेज नहीं है, वो जो सुनते हैं उसी को फॉलो करते रहते हैं। चाहे
तो इस बात की ध्यान दीजिएगा कि और स्क्वायर फीट नहीं रहता है, क्यूबिक फीट रहता है। तो किस में रहता है? क्यूबिक फीट में रहता है, एम क्यूब में रहता है। यही सब क्वांटिटी हमारी जो है वॉल्यूम मिक्सिंग के लिए, मैचिंग के लिए की जाती है। अब वह वेट मैचिंग, वेट मैचिंग में क्या था भाई? वेट 40 kg, 50 kg, 60 kg, वॉट एवर सो ऑन, मतलब जितना भी है केजी में होगा हमारा। तो ये हमारा वॉल्यूम मैचिंग हुआ, वेट मैचिंग हुआ। जो इसकी डिफिनेशन है, डिफिनेशन ऑफ थ्योरीज तो मैंने आपको लिखवा दी है। और इसमें जैसे वॉल्यूम मैचिंग में है तो भाई सब सारी मटेरियल की मैचिंग होगी, सीमेंट की अलग होगी और उसकी एग्रीगेट की अलग होगी, सीमेंट की अलग होगी, मैचिंग होगी। बाई वेट है तो वेट में सबकी अलग अलग वेट होगा, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी बाई वेट उतनी बाई वेट लिया जाता है। और नॉर्मली ऐसा देखिए हमारे ज्यादातर है हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम मैचिंग करते हैं, बाई वेट नहीं बाई वॉल्यूम ही लेते हैं, क्योंकि वेट का लेना बहुत सा ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम करता है, इसलिए कि हर बार वेट को मेजरमेंट करना, उसके लिए अलग इक्विपमेंट रखना, अलग पर्सन रखना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है ना, क्योंकि हर मैचिंग को मेजरमेंट करके करना। ये ऐसी वॉल्यूम मैचिंग आएगी तो एक ये हमारा जो रहता है टीएम, ये लोडर रहता है, लोडर की क्वांटिटी कितनी एमक्यू लेगा, कितनी वॉल्यूम है, उसका हम लोग मेजरमेंट हमेशा रहता है। तो जितना मेजरमेंट जितना हॉपर में आएगा उतना एमक्यू उतना मटेरियल डाल देगा, हमारा हो जाता है। भाई वेट में रहता है तो एकदम एक्यूरेट आपको इतने लेके जाना है और उसको वेटिंग करेंगे उसके बाद तब लेकर के जाएंगे, तो कई थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है प्रोसेस। तो इसलिए क्या करना ज्यादा प्रेफर करते हैं वॉल्यूम मैचिंग को। अब कुछ प्रिकॉशन दे देते हैं, प्रिकॉशन इन वेट मैचिंग। पहला, the machine should be kept on a level ground। मतलब अगर किसी मशीन की वेट मशीन पे तराजू को रखेंगे तो दोनों सिरा जो होता है, दोनों साइड का जो होता है तराजू को, वो क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इम्बैलेंस में आधा इधर लटक रहा है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर कम है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि तो वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि नीचे का भी ग्राउंड बराबर होना चाहिए। नीचे का ग्राउंड अगर बराबर नहीं हो तो क्या होगा, एक साइड ज्यादा वेट है एक साइड कम है, तो वेट का सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, बकेट क्लीन बिफोर यूज करने से पहले बकेट क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन का मतलब ऐसा नहीं साफ सुथरा, साफ सफाई नहीं, मतलब उसका कोई मटेरियल उसमें ऐसा नहीं कि पहले से मटेरियल पूरा रह गया हो, मैंने कंप्लीट तो ऑफर में डाली कुछ डाल दी कुछ बच गया, वो कंडीशन ना हो। ठीक, तो एक दो पॉइंट देख लीजिए बस, आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिक्सिंग। ये जो यूनिट है ना थोड़ी सी बड़ी है, बट कुछ है नहीं इसमें कुछ खास, जो खास था वो इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में ही था। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब चीजें हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग इज टू कोट द सरफेस ऑफ ऑल एग्रीगेट पार्टिकल्स विद सीमेंट वाटर। The process of mixing of various
of concrete in specified proportion is known as mixing. The process of mixing of various materials of concrete. The process of mixing of various materials of concrete in specified proportion is known as mixing. देखिए बाय डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं. प्रोसेस मतलब प्रक्रिया. प्रोसेस होती है प्रक्रिया, किसी चीज को मिलाने की प्रक्रिया. अगर कोई भी मटेरियल अगर मिला रहे हैं, जैसे कंक्रीट में कई मटेरियल रहती है ना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर, ये सब चीजें रहने करके एडमिक्सर की भी जरूरत पड़ती है. तो क्या करते हैं, ऐसा प्रोसेस करके मिक्सिंग ऑफ वेरियस मटेरियल, मतलब कई मटेरियल को मिला आपस में मिला रहे ना, मिक्स कर रहे हैं ना, ताकि सीमेंट मिल जाए, सैंड मिल जाए, एग्रीगेट और वाटर जो प्रॉपर्ली एक दूसरे को मिल जाए, जिसकी जो जरूरत है जिस पार्टिकल को, वो पार्टिकल वो पूरा एकदम पेस्ट, अच्छे से पेस्ट बन जाए. Specified proportion is known as, इतना तो समझ में आ गया, the process of mixing of various material, the various material को मिलाने की प्रोसेस को, और इन कंक्रीट में in specified proportion मतलब जिसका रेशियो M20, M30, M20, M15 जो रेशियो दिया है उस रेशियो के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं कि अपने मन से सीमेंट गिट्टी बालू उठा डालिए. एक रेशियो आता है M10, M20, M30 जो मिक्स डिजाइन आती है, उस मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग हमको के हिसाब से हमको वो रेशियो लेनी पड़ती है. तो ये होती है हमारी मिक्सिंग की प्रोसेस. इस तरह चीजें होती है हमारी मिक्सिंग में. मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कंक्रीट ऑपरेशन का, कंक्रीट प्रिपरेशन का हर एक लेवल, हर एक ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा उसको, अगर आपको स्टेप अच्छी लेनी है तो. देखिए इसमें भी कई आती है मेथड ऑफ मिक्सिंग. मेथड ऑफ मिक्सिंग पहला क्या है, हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग. हैंड मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग मतलब मैंने बताया किसी भी मटेरियल को उसके प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन में, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में, सही अनुपात में मिलाने को ही मिक्सिंग कहते हैं. अब होता है हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग. हाथ से मिलाना और या तो मशीन से. यही होता है. हाथ से कहाँ पे करते ज्यादा काम, वहां पे हाथ से काम ज्यादा करते हैं जहां उसकी कम जरूरत है या छोटा मोटा काम है. तो हाँ, हैंड से मिक्सिंग नहीं होता, प्रॉपर मिक्स नहीं होता है. प्रॉपर मिक्स क्या है, थोड़े बहुत अगर काम के लिए कर रहे हैं तो प्रॉपर मिक्स हो पाएगा, क्योंकि हम उतना टाइम का उतना सब कुछ का ध्यान नहीं देते, बस हमको लमसम काम करना रहता है, मिक्स करके काम कर लेते हैं. क्या हुआ, थोड़ा बहुत जब क्वांटिटी कम है ना उस समय में हैंड मिक्सिंग करेंगे. हैंड मिक्सिंग बाय लेबर होता है, लेबर के द्वारा मिक्सिंग होती है तो उसकी क्वांटिटी कम रहती है. अब हुआ मशीन मिक्सिंग. मशीन मिक्सिंग में होती है जैसे कि ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा क्वांटिटी और उसमें एक्यूरेसी, वर्क ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत है. मतलब कार्य को अच्छे से शुद्धता से करनी है, ऐसा नहीं कि लमसम काम करके चले जाना है. तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मशीन मिक्सिंग का यूज करते हैं. ठीक, मशीन मिक्सिंग होता है उसमें क्वांटिटी बैचिंग मशीन होती है. मतलब ऐसी मतलब मशीनरी जो होती है उसमें ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर सिस्टम रहता है, मतलब सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है. मतलब सॉफ्टवेयर का वर्क करने मतलब ये है कि क्या अपने अकॉर्डिंग मटेरियल रखा रहेगा. मैंने पहले भी बताया था सॉफ्टवेयर साइकिल में मटेरियल रखा रहेगा, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जितना आउटपुट उसको
जितना डिमांड करेंगे, जितना सॉफ्टवेयर से एक ऑपरेटर आता है, जो ऑपरेटर जितना वर्क डिमांड रहेगा जितने मटेरियल का, उतना मटेरियल उसको लेगा, उसका उसको क्या करेगा, हॉपर में मिक्सर में डाल देगा। तो वही होता है मशीन लर्निंग आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। आरएमसी होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, जो होता है कि मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे जहाँ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ मास कंक्रीटिंग की जरूरत है, मास कंक्रीटिंग होता है अत्यधिक कंक्रीटिंग की जरूरत, जैसे ब्रिज हुआ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुई, तो डैम्स हुआ। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कंक्रीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो भाई लेबर हम कर नहीं सकते। और भाई जहाँ 100 200 300 एमक्यू की क्वांटिटी जरूरत है, वहां कोई लेबर तो मिक्स कर नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में आरएमसी लगा देते हैं, बैचिंग मशीन लगा देते हैं, जो बैचिंग मतलब अपना ऑटोमेटिक वर्क करती रहेगी। तो ये होता है मेथड ऑफ मिक्सिंग। देखिए कुछ पॉइंट है, जनरल प्रिंसिपल्स इन द यूज ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स। जनरल प्रिंसिपल्स in the use of concrete general principles in the use of concrete mixers. The concrete mixer should be placed the concrete mixer placed very near to concreting or a firm ground. मतलब कहने का ये मतलब है ना कि कंक्रीटिंग मिक्सिंग जब मिक्सिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइड से बहुत दूर रहे, ज्यादातर कोशिश करें कि साइड से नजदीक रहे। बहुत दूर रहेंगे तो टेम्परेचर की वजह से या फिर मतलब हॉपर का अगर ये टीएम का डम अगर रोटेट नहीं किया या रोटेशन नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेट भी हो सकता है। द ingredient should stored near you। मतलब कि जो इंग्रेडिएंट जो मटेरियल है ना वो भी पास में रखेंगे, क्योंकि अगर वर्टिकल पास में नहीं रखेंगे तो जब मुझे मेरा टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, क्योंकि सुबह 10 बजे से अगर मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो 10 से 5 काम वर्क होता है। तो अगर उस टाइम में मैं सोचूंगा ज्यादा से ज्यादा काम निकले, लेकिन मैं मटेरियल अपना दूर रख दूंगा तो उसको लाने ले जाने ज्यादा टाइम लगेगा, लेकर आने मटेरियल, तो जाहिर सी बात है कि हमारा टाइम तो वेस्ट होगा ही। तो उस टाइम को सेव करने में मटेरियल को साइड पे ही रखना पड़ता है नजदीक में। Mixture should not be loaded beyond its capacity। Mixture should not be loaded beyond its capacity, मतलब उसकी जो क्षमता है ना, जो उसकी क्षमता है ना, क्षमता से ज्यादा मटेरियल उसमें कंक्रीट मिक्सर में नहीं रखेंगे। अगर क्षमता ज्यादा अगर मटेरियल मिक्सर में रखेंगे तो जो है प्रॉपर मिक्स नहीं कर पाएगा।
wash mixture after finishing of or completing of concrete। मतलब मिक्सचर को वॉश करना चाहिए, धुलना चाहिए। जब कंक्रीटिंग फिनिश हो गया या तो कंप्लीट हो जाएगी, जब कंक्रीटिंग कंप्लीट हो गई, जैसे मुझे आज का काम इतना करना था, ये काम मैंने पूरा कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे, धुल देंगे। ऐसा नहीं कि वो सीमेंट उसी में सब कुछ छोड़ दिए, वो सेट हो जाएगा। सेट होते होते धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी थी, जो एरिया था, वॉल्यूम था, वो खुद कवर करने लगेगा। उससे जो मिक्सिंग, जो प्रॉपर मिक्सिंग भी नहीं होगी, और जो क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी हम चाहेंगे मिक्स करना उतने क्वांटिटी में मिक्स भी नहीं हो पाएगी। ये तो ये हमारा था जनरल प्रिंसिपल कंक्रीट मिक्सर का, ये हमारा जनरल प्रिंसिपल था। तो इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक रखूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें और आगे की ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंक्रीटिंग, और सब जितनी टॉपिक है उसमें कवर करूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे लेक्चर बनाऊं ताकि आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू।